प्रेप फॉर पीक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास, बहुत ही गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की जिंदगियों का एक ऐसा सच दिखाती है जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज हम समझेंगे अध्याय रोज। कहानी का नाम है रोज और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम सब अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय यानी जिसे जाना ना जा सके। और यकीन मानिए, उनकी ये कहानी भी उतनी ही गहरी और परत दर परत खुलने वाली है। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले कहानी का इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि मालती इतनी कैसे बदल गई, उसकी जिंदगी कैसे एक मशीन की तरह हो गई है, गैंग्रीन का क्या मतलब है, और फिर हम अतीत की यादों से होते हुए कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचेंगे, रात के 11 बजने का वो पल। तो कहानी शुरू होती हमारे नरेटर से, जो खुद लेखक ही हैं। जरा सोचिए, आप अपनी एक दूर के रिश्तेदार बहन और बचपन की सहेली मालती से मिलने जा रहे हैं, पूरे 4 साल बाद। मन में कितनी ही बातें होंगी, पुरानी यादें होंगी, लेकिन जैसे ही नरेटर मालती के घर पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सा झटका लगता है। सब कुछ उम्मीद से बिल्कुल अलग था। इन लाइंस पर ध्यान दीजिए, ये नरेटर का पहला इंप्रेशन है। एक ऐसा घर जहां ऐसा लगे जैसे किसी का श्राप लगा हो। ये वो शांति वाली खामोशी नहीं है, ये एक डरावनी, बोझिल चुप्पी है जो आपको अंदर तक हिला दे। लेखक ने पहली ही लाइन में कहानी का टोन सेट कर दिया है। हम एक ऐसे घर में आ चुके हैं जहां जिंदा दिली की कोई जगह नहीं है, और इस खामोशी के बीच में है मालती। नरेटर उसे ढूंढते हैं, और जब वो सामने आती हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। ये वो लड़की है ही नहीं जिसे वो जानते थे, ये तो बस उसकी एक परछाई लगती है। इस बदलाव को देखिए, एक तरफ नरेटर की यादों वाली मालती, चंचल, जिद्दी, जिसे हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ना होता था, और दूसरी तरफ है आज की मालती, बिल्कुल शांत, उदास, थकी हुई, जिसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक जीते जागते इंसान को हटाकर वहां एक रोबोट रख दिया हो। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी की मौत है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये जो उदासी है, ये जो खालीपन है, ये फैलता है। नरेटर को भी महसूस होने लगता है कि ये घर का माहौल उनकी भी सारी एनर्जी खींच रहा है। वो खुद को भी वैसा ही खाली और बेजान महसूस करने लगते हैं। तो अब सोचिए, जो इंसान यानी मालती रोज इसी माहौल में जी रही है, उसकी क्या हालत होती होगी। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो हमें दिखाता है कि कैसे एक जिंदगी पूरी तरह से एक मशीन बन जाती है। इस घर में ना तो कोई हंसी मजाक है, ना कोई बातें। अगर कोई आवाज है तो बस आंगन में टपकते हुए नल की टिप टिप टिप। अज्ञे जी ने क्या कमाल का सिंबल इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है, ये मालती के जिंदगी के पल हैं जो एक एक करके बिना किसी मतलब के गुजरते जा रहे हैं। हर बूंद एक और खाली सेकंड के बीत जाने की गवाही है। और ये है मालती की दुनिया, एक फिक्स्ड रूटीन। सुबह से रात तक सब कुछ तय है। बच्चे को संभालना, घर का काम करना, पति का इंतजार करना, बस यही एक अंतहीन लूप है जो रोज चलता है। इस पूरे रूटीन में मालती की अपनी कोई पसंद, कोई शौक, कोई खुशी नहीं है। बस एक के बाद एक काम, जैसे वो इस घर की एक और चीज हो, कोई इंसान नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है मालती के पति महेश्वर की, जो एक डॉक्टर हैं। उनके आने से इस बेजान तस्वीर में एक और रंग, या कहूं कि एक और गहरा स्याह रंग जुड़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये गैंग्रीन है क्या। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब शरीर के किसी हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है तो वो हिस्सा सड़ने लगता है और फिर उसे काटकर अलग करना ही पड़ता है। और महेश्वर रोज अपने हॉस्पिटल में यही काम करते हैं, मरीजों के सड़ते हुए हाथ पैर काटते हैं। और यहीं पर लेखक का जीनियस सामने आता है। गैंग्रीन यहाँ सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये उस सड़न का प्रतीक है जो मालती की जिंदगी में, उसके सपनों में, यहाँ तक कि उसके रिश्तों में भी फैल गई है। जैसे महेश्वर रोज शरीर के बेजान अंगों को काटते हैं, वैसे ही ये मशीनी जिंदगी रोज मालती की आत्मा का एक टुकड़ा काट रही है, उसे अंदर से खत्म कर रही है। मालती के ये शब्द सुनिए जरा। घर में पानी नहीं है, और वो क्या कहती है? रोज ही होता है। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सपाट सच्चाई, जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। ये दिखाता है कि वो अब लड़ती नहीं, अब वो उम्मीद भी नहीं करती।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां नरेटर मालती के उस अतीत को कुरेदने की कोशिश करता है जो अब शायद पूरी तरह से मर चुका है। ये जो तुलना है ना, ये दिल तोड़ने वाली है। सोचिए, एक लड़की जो अपने पिता से डर के मारे रजाई के नीचे किताबें पढ़ती थी, जिसे पढ़ने का जुनून था, और आज की मालती, उसके लिए अखबार बस आम लपेटने का एक कागज बनकर रह गया है। वो पढ़ने की भूख, वो दुनिया को जानने की इच्छा, सब इस रोज रोज की दिनचर्या में कहीं दब कर रह गया है। और ये बातचीत शायद कहानी का सबसे ज्यादा दर्द देने वाला पल है। नरेटर पूछते हैं, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? और मालती का जवाब देखिए, सिर्फ एक शब्द, यहां, और उसके साथ एक हल्की खोखली सी हंसी। वो हंसी हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाती है। वो कह लिए, इस जेल में, इस बेजान दुनिया में पढ़ने के लिए है ही क्या? ये एक हारी हुई आत्मा की आवाज है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जो कोई बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि एक आवाज है, एक समय है जो मालती की पूरी जिंदगी का सार बन गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मालती का पूरा दिन असल में एक लंबा इंतजार है। दोपहर से शाम, शाम से रात, ये सब बस एक ही पल तक पहुंचने की तैयारी है। रात के 11 बजने का पल, वो पल जो इस बोझिल दिन के खत्म होने का ऐलान करेगा। और फिर वो पल आ ही जाता है। रात की खामोशी में घड़ी 11 बार बजती है और मालती के मुंह से निकलता है, 11 बज गए। उसकी आवाज में न खुशी है न दुख, बस एक अजीब सी थकी हुई राहत है। और उसी पल नरेटर को सब समझ आ जाता है। मालती के लिए दिन की सबसे बड़ी घटना यही है, 11 बजना। ये इस बात का सबूत है कि एक और दिन, एक और वैसा ही दिन खत्म हो गया। ये एक और दिन इस जेल से जिंदा बच निकलने की जीत है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, ये कहानी मध्यवर्गीय जीवन की बोरियत और उसके मशीनीकरण को दिखाती है। दूसरा, ये बताती है कि कैसे शादी के बाद अक्सर एक स्त्री की अपनी पहचान, उसके अपने सपने खत्म हो जाते हैं। तीसरा, ये सपनों और हकीकत के बीच की लड़ाई है। और चौथा, ये रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप और इमोशनल दूरी की कहानी है। और अंत में एक सवाल आपके लिए,